नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारा टारगेट यूपीएसआई 2021 हमारा टारगेट है। और दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली 1 से 2 वीडियो जो कि टेस्ट सीरीज हमारा रहता है जीके जीएस का, मैं लेकर आता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया होगा दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आपको बता दूं दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना भी किया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं हुई थी? यानी कि पूछ रहा है कि केवल वो भारत में हुई थी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, जो कि कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, याद रखना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। और दोस्तों किसने किया था ये भी याद रखना। तो किसने किया था? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ठीक है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंडिया हाउस की। तो इंडिया हाउस का मतलब कि संगठन कहाँ स्थापना हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। ठीक है, लंदन में हुई थी 1905 में। और बात कर लेते हैं गदर पार्टी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया गदर पार्टी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना यूएसए यानी कि अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में। और किसने किया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है? तो लाला हरदयाल सिंह ने किया था। ठीक है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं बर्लिन समिति की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? सॉरी, तो जर्मनी में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। किसने किया था ये भी ध्यान देना। तो वीरेंद्र नाथ चटर्जी ने किया था। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दे रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उनमें न तो जंग लगती है और ना ही वह संरक्षित होता है। वह किस धातु से बना हुआ है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि वह किस धातु से बना हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। दोस्तों लोहा से बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है दिल्ली में। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थापित स्तंभ जो है दोस्तों लोहे का है, जिस पर क्रिस्टलीन हाइड्रोजन फास्फेट हाइड्रेट की परत होने का पता लगाया गया है। ठीक है, जिस कारण यह लंबे कालखंड में इनमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा, निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन ग्लोब, जो कि श्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गोल्डन बूट की बात कर लेते हैं। तो अधिक गोल करने वाले को दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब गोल करता है उसे कौन सा मतलब अवार्ड मिलता है, पुरस्कार? तो गोल्डन बूट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गोल्डन बॉल किसको मिलता है? तो श्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। ठीक है, श्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। याद रखना तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि दरी भाषा वो जो फारसी की एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो आपको बता दूं इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अफगानिस्तान। अगला नंबर चलते हैं।
अगला नंबर हमारा है आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल को बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं दोस्तों कि जो चिप्स के पैकेट आप लोगों ने लिया होगा तो उसमें एक गैस भरी होती है, काफ़ी फूला हुआ होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर टी, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी रहती है दोस्तों, याद रखना। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों कि निजता का अधिकार जो है किस संविधान के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21, जो कि इसके अंतर्गत क्या होता है, निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो कि में निर्मित है। कई मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये भी घोषित किया कि मनोचित गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निजता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, बताइए दोस्तों जल्दी से कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि इसका कार्यकाल कितना था दोस्तों। तो याद रखना इसका कार्यकाल जो था दोस्तों 4 वर्ष का था, 1974 से लेकर 78 तक था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये 4 ही साल का जो पंचवर्षीय योजना था 1974 से 1978 तक। इसका उद्देश्य दोस्तों जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, इसका क्या था, उद्देश्य था। और दोस्तों आप लोग याद रखना कि इसी योजना में क्या एक प्रमुख नारा दिया गया था। तो क्या था वो, तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है भोपाल गैस कांड में निम्न में से कौन सी गैस का श्रावण हुआ था। तो 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों, जल्दी से बताइए भोपाल गैस कांड। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कब हुआ था दोस्तों। तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, तो एमपी में हुआ था दोस्तों। ये किस गैस के कारण हुआ था दोस्तों, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका सूत्र देख लेते हैं, C2H3NO। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर के यस आकार जैसा होता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन सा महासागर जो अंग्रेजी अक्षर के यस आकार जैसा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर, जो कि दोस्तों यस आकार जैसा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये इसके पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका है और पश्चिम में क्या है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, और पहला नंबर के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पे कौन है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आता हूं, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।